हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। जी गुरु। इसमें क्या सुना रहे थे? मुझे आत्म भ्रांति के बारे में था। आत्म भ्रांति के बारे में। कल क्या सुनाया था? कल सुना था संसार तीनों संसार स्वप्न सुषुप्ति तीनों। संसार कहाँ तक है? बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी तरह से याद रखा। हम संसार संसार तो करते हैं, परंतु संसार को ठीक तरह से नहीं समझेंगे तो भी अपना लक्ष्य प्राप्त होने वाला है नहीं। क्योंकि संसार के स्वरूप को जाने बिना संसार का त्याग कैसे करेंगे? इसलिए संसार को ठीक तरह से जानना होता है। तो संसार बताया गया जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसी को संसार कहते हैं, इसी को प्रपंच कहते हैं। इन तीन अवस्थाओं के अंतर्गत समस्त प्रपंच आ जाता है। तो यहां पर साधकों को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनमें किसी भी प्रकार का आग्रह अभिनिवेश करके इनको बनाए रखना चाह करके यदि हम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो सचमुच में सत्य के साक्षात्कार से हम वंचित ही रहेंगे। क्योंकि न तो इनको बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है और न इनकी पूर्ति करके संसार की पूर्ति करके अनात्म पदार्थों का सेवन करके हम अजर अमर हो सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं है रहस्य? आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना, ठीक बात है। तो कहने का मतलब इनको न तो बनाए रखकर हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं और न इन समस्त विषयों का सेवन करके, क्योंकि संसार के समस्त विषयों का सेवन करके भी हम न तो भोगों की पूर्ति कर सकते हैं, न इनसे निवृत्त हो सकते हैं, इनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर इतना ही रहस्य समझना है। कहीं हम सत्य का साक्षात्कार करने के बहाने संसार को बनाए रखने का आग्रह तो नहीं कर रहे हैं। हम सचमुच में जिसका त्याग करना है उसी का त्याग कर रहे हैं, अथवा कहीं गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में यदि कोई आग्रह करके बैठा रहता है तो समझ लेना चाहिए वह आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को कभी भी अच्छी तरह से हृदयंगम कर सकेगा ही नहीं। चलो थोड़ा यहाँ विचार कर लेते हैं, सुसुप्ति में आग्रह रखने से क्या तात्पर्य होता है? अभी जागृत स्वप्न की तो बहुत सारी बातें आप लोग बता दोगे, परंतु सुसुप्ति में आग्रह रखने से क्या तात्पर्य है? आनंद का। हाँ, ये बहुत अच्छा सूत्र है। अच्छा, इसलिए थोड़ा यहाँ और संकेत कर देते हैं। यदि कोई ऐसा सोचता है कि मुझे बराबर आनंद मिलता रहे, मुझे मजा मिलता रहे, तो वह भी सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही रह जाएगा, क्योंकि वह सुषुप्ति की कल्पना में ही है।
आनंद की चाहना ये भी तो जीव भावी है ना। जी गुरुदेव। चलो बहुत अच्छा संकेत किया। मुझे बराबर आनंद आता रहे तो फिर उनकी मर्जी होगी जो ही करेगा ना। ये आने जाने वाला कोई ब्रह्मानंद थोड़ी होता। नहीं होता। चलो और कोई ऐसा सूत्र, ये बहुत अच्छा सूत्र, अच्छी तरह से ध्यान रखना है इसका, तो आगे और विशेष मंथन करेंगे। हाँ, होता है क्या, यहाँ साधक इसको बहुत ऊंची बात समझ लेते हैं। आ रहा है समझ में? एक बार क्या होता है, थोड़ी है तो बहुत ऊंची बात, फिर भी थोड़ी सुना देते हैं, क्योंकि कभी कभी वेदांत के बहुत उच्च कोटि के सूत्रों का साधकों को श्रवण करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि जो जिस कक्षा के साधक हो वह उसी प्रकार से विचार कर सके। तो क्या होता है, किसी साधक ने पूछ लिया बुढ़िया बाबा जी महाराज को, स्वामी जी जीवन मुक्ति श्रेष्ठ है या विदेह मुक्ति श्रेष्ठ है? क्या पूछा? जीवन मुक्ति श्रेष्ठ है अथवा विदेह मुक्ति श्रेष्ठ है? तो उड़िया बाबा जी महाराज को तो आप जानते ही हो, बड़े विलक्षण महात्मा थे। उनका उत्तर तो ऐसा विलक्षण होता है, देखो क्या होता है, वेदांत के अंतर्गत थोड़ा और रहस्य संकेत कर देते हैं। वेदांत में जो प्रश्न जो किए जाते हैं ना, वो प्रश्न का पेट भरने के लिए प्रश्न नहीं किए, उत्तर नहीं दिए जाते। वेदांत के अंतर्गत प्रश्न का पेट फाड़ने के लिए उत्तर दिया जाता है। क्या करने के लिए? बाकी जितने भी मतपंथ आदि है ना, बाकी जितने भी संप्रदाय है, उन सब के अंतर्गत प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, और यहाँ पर प्रश्न का पेट ही फाड़ दिया जाता है। तो धर्म कर्म के प्रसंगों में प्रश्न का उत्तर देना होता है, परंतु वेदांत के अंतर्गत प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता, बल्कि उस प्रश्न का पेट ही फाड़ दिया जाता है। अब थोड़ा इस पर विशेष मंथन करेंगे, इसलिए इसकी कक्षा फिर से देखेंगे। ये थोड़ी ऊंची कक्षा के साधकों के सूत्र रह गए। तो उड़िया बाबा जी महाराज प्रश्न का पेट ही फाड़ देते थे। वो क्या कहते हैं, प्रश्न क्या किया गया, जीवन मुक्ति श्रेष्ठ है जीवन मुक्ति श्रेष्ठ है या विदेह मुक्ति श्रेष्ठ? तो उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, अरे हम जहां है जो है जैसे हैं, हम मुक्त ही है। अरे जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, इन दोनों की कल्पना ही ये मंगल है। वैसे देखा जाए तो हमारे है पने का नाम सत्य है, हमारे प्रकाश का नाम चित्त है, और हमारी लहर का नाम परमानंद है। अब विचार करके देखना, तो महात्मा कह रहे कि हमारी लहर, उसका नाम है परमानंद, और हमारे यहाँ तो सब पागल हो रहे कि हम उस परमानंद को पाना चाहते हैं, हम उनको पाए। तो थोड़ा है ना विलक्षण, विशेष है ना? हाँ जी गुरुदेव, विशेष। तो सुसुप्ति के प्रति आग्रह रखने का मतलब ये आनंद की कामना। और भी कोई कुछ बता सकते हैं क्या? आवाज नहीं आ रही है स्वामी जी पूरी। आवाज नहीं आ रही क्या? क्या बात हुई भाई, आवाज तो यहाँ एकदम एक्यूरेट आ रही कट-कट है। आ रही आवाज। कट कट कर आ रही है आवाज, कट-कट का आ रही है। आवाज कट कट कर आ रही है ना? जी गुरुदेव।
और पहले आपने जो कहा वो पूरा सुना ही नहीं दिया स्वामी। अरे पूरा सुनाई नहीं दिया ना। आधा शब्द पूरा, आधा शब्द है। अच्छा, अब आ रही क्या ठीक आवाज? आवाज नहीं आ रही है अब आपकी। अब भी नहीं आ रही है ना? नहीं। आवाज नहीं आ रही, आवाज कट के आ रही, वहां से आ रही। कट करके आ रही है ना? हाँ, बिल्कुल भी नहीं आ रही है ना। आप तो आई बोल रहे। देखो, अच्छी प्रकार से ध्यान देना। जीवन मुक्ति की कल्पना भी जीव करता है और विदेह मुक्ति की कामना भी जीव करता है। और जब उसे अच्छी तरह से बोध हो जाता है मैं स्वयं ब्रह्म हूं, तो बताओ उनको जीवन मुक्ति की आवश्यकता होगी या विदेह मुक्ति की? किसी की नहीं होगी। हाँ, की नहीं होगी। तो बस बात यही है, जब तक जीव भाव है तब तक ही बंधन होता है, और जब जीव भाव की अधिष्ठान ज्ञान से सम्यक प्रकार से निवृत्ति हो गई तो वास्तव में उनको किसी की आवश्यकता होती ही नहीं। क्योंकि आवाज नहीं आ रही। क्योंकि जीवन मुक्त भी जीव होता है, विदेह मुक्ति भी जीव ही होता है। अब कट के आ रही है आवाज? बिना आवाज, आवाज नहीं आ रही है आपकी, बिना आवाज। हाँ शिवोहम। अब साफ आ रही है आवाज? सही आ रही है ना? चलो ठीक है। तो देखो, इसके अंतर्गत क्या होता है, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, इन दोनों की कामना जीव ही करता है। बताओ, ब्रह्म को जीवन मुक्ति की अथवा विदेह मुक्ति की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है। तो वास्तव में जीवन मुक्त भी जीव होता है, विदेह मुक्त भी जीव होता है। जब तक जीव भाव होता है, जब तक हम अपने को कृतकृत्व भोक्तृत्व पापी पुण्यात्मा प्राचीन संसारी जीव समझते हैं, तब तक ही हमें जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति की कामना होती है। और जब हम इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूं, बताओ अब उसे किसी की कामना होगी क्या? हाँ, किसी को संशय हो तो पंचदशी के सप्तम तृप्ति दीप प्रकरण को अच्छी तरह से पढ़ करके देख लेना। उसके अंतर्गत वृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण की 12वीं श्रुति का बड़ा विश्लेषण किया हुआ, लंबा चौड़ा। आत्मानम चेद विजानियाद अयम स्मृति पुरुष मिच्छन कश्य कामाय शरीर मनु संज्वरेत। तो भाई देखो, यहाँ पर यदि कोई इस प्रकार की कामना करता है तो समझो वह एक प्रकार से सुषुप्ति को ही महत्व दे रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या करना चाहिए?
आनंद को प्राप्त करने का लक्ष्य न बनाए तो क्या करना चाहिए बताओ। अरे, इसमें बताने में कौन सी विशेष बात है। हाँ। अरे, अनुभव की बात कहाँ पर, अभी तो यहाँ साधकों की कक्षा चल रही है। यदि आनंद की कामना करके सत्य का साक्षात्कार इसमें हो सकता, कहीं रोड़ा अटक जाए तो फिर कैसी कामना करनी चाहिए, यदि करनी ही हो तो। दुखों से छूटने की, इसमें बताओ क्या विचार करना। तो कहने का मतलब, यदि कोई दुख व दुखों की मूल से छूटने का प्रयत्न करेगा तो बताओ वह सुषुप्ति आदि के आनंद में कहीं अटकेगा क्या। नहीं अटके ना, अटकेगा ना। कौन सा क्षणिक आनंद है यहाँ पर। अरे, यहाँ पर तो ये सुनाया जा रहा है कि यदि कोई आनंद के लिए इस ओर प्रवृत्त होता है तो हो सकता है वह सुषुप्ति की आनंद को ही परमानंद समझ करके या वास्तविक आनंद समझ करके अटक जाए, जैसे इंद्र व विरोचन अटक गए थे। अब यदि विचार करके देखो, यदि दुख दुख व दुखों की मूल से छूटने के लिए कोई ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होता है तो बताओ सुषुप्ति या कहीं पर भी वह अटकेगा क्या। हाँ, नहीं अटकेगा। तो यहाँ पर बात ये होती है कि परमात्मा तत्व को प्राप्त करने की जगह यदि कोई संसार से छूटना अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, क्योंकि परमात्मा तत्व को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य बना करके भी हो सकता है वह किसी को भी परमात्मा समझ करके वहां अलम बुद्धि कर ले, वहां अटक जाए। परंतु यदि संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए ये इस ओर प्रवृत्त होगा तो बताओ रास्ते में कहीं अटकेगा क्या। अब तो आवाज आ रही है ना, क्या अभी भी नहीं आ रही। आ रही तो फिर कोई बोल नहीं रही, गड़बड़ क्या हो रही फिर। अरे भाई, संसार बता दिया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इसी का नाम संसार है। तो बताओ वह कहीं अटकेगा क्या। यहाँ पर निषेध की पद्धति का महत्व बताया जा रहा है, थोड़ा ध्यान देकर सुनना। यहाँ पर लोग सत्संग सत्संग को तो महत्व देते, सत्संग करने की ओर बहुत प्रवृत्त होते रहते, परंतु कुसंग का त्याग नहीं करना चाहते। वास्तव में देखा जाए तो कुसंग की त्याग का नाम सत्संग होता है, और वास्तव में सत्य का संग होता भी नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा ऐसी भाषा से समझाया जा रहा है कि हम कहीं बीच में अटके नहीं और सचमुच में अपने जीवन को सार्थक बना ले। अब बताओ उस जगह पर कोई साधक अटक सकता है या नहीं अटक सकता। बिल्कुल अटक सकता है, और कहीं ना कहीं अटकेगा ही अटकेगा। मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है तो संसार में बहुत सारे धन आदि किसी न किसी वस्तु को परमात्मा समझते हैं, कोई पति पत्नी को भी परमात्मा समझ लेते हैं। तो बताओ सचमुच में आगे बढ़ पाएंगे क्या।
इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के बजाय इसकी अपेक्षा संसार से छुटकारा प्राप्त करने का साधकों को अधिक प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए बार बार ये सुनाया जा रहा है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो साधकों को अच्छी तरह से संसार को ही समझना है। और संसार जो है ये जागर स्वप्न सुषुप्ति, इसका नाम ही संसार है। स्थूल सूक्ष्म कारण इसी को संसार कहते हैं। पंचकोश इन्हीं को तो संसार कहते हैं। तो बताओ हम इनको अच्छी तरह से जानते या नहीं जानते हैं? जानते तो बताओ इनका हम त्याग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? परमात्मा को तो हम किसी तरह से जानते ही नहीं है। इसलिए हम, हो सकता है किसी को भी परमात्मा समझ करके वहां अटक जाए, परंतु जागर स्वप्न सुषुप्ति को अच्छी तरह से जानते हैं तो हम यहाँ पर अटकेंगे नहीं, बल्कि इनका सम्यक प्रकाश से त्याग करने में हम सफल एक न एक दिन हो ही जाएंगे। थोड़ा रहस्य समझ में आ रहा है क्या या नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ। कोई बोल नहीं, क्या हुआ? आ रहा ना? ठीक बात है। बात यह है कि एक तो दुख की निवृत्ति है और दूसरी की प्राप्ति। अब तो आवाज आ रही है ना? तो एक तो दुख की निवृत्ति होती है, एक सुख की प्राप्ति होती है। एक तो ज्ञान की प्राप्ति है और दूसरा अज्ञान की निवृत्ति। तो यहाँ पर अज्ञान की निवृत्ति को यदि कोई अपने जीवन का लक्ष्य बनाए तो सचमुच में वह लक्ष्य तक पहुंच ही सकता है। परंतु यदि कोई ज्ञान की प्राप्ति अपने जीवन का लक्ष्य बनाए तो ये 100% पक्का है या नहीं कि कहीं पर भी किसी भी जगह वह किसी को भी ज्ञान समझ करके वहां अटक जाएगा, आगे बिल्कुल बढ़ेगा ही नहीं। ये 100% संदेह संदेहजनक है या नहीं है? ये दूसरे कोई बोल नहीं रहे तो मौन ले क्या? संदेहजनक है ना? तो यहाँ पर मिला करके परमात्मा की प्राप्ति के बारे में विचार नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि परमात्मा अपना ही स्वरूप कभी अप्राप्त हुए ही नहीं। वह तो इस प्रपंच के कारण, संसार के कारण, अनात्म पदार्थों में अभिनिवेश होने के कारण हमें वह परमात्मा प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त सा भान होता है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य न बना करके इस प्रपंच से छुटकारा कैसे हो, बस साधकों को इतना ही ध्यान रखना चाहिए। अब तो शायद थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अब तो आवाज साफ आ रही ना? साफ आ रही, चलो ठीक, बहुत अच्छा। तो क्या लक्ष्य बना रखा है, क्या सुनाना चाह रहे हैं? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो इस जगह पर अपने को संसार को ही अच्छी तरह से समझना है। संसार से ही छुटकारा प्राप्त करना है। संसार से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाता है, केवल और केवल मात्र इन सूत्रों के बारे में ही अच्छी तरह से विश्लेषण करना है। अच्छी तरह से हमें रहस्य को समझना है। यदि संसार से छूटना अपने जीवन का लक्ष्य न बना करके केवल परमात्मा की प्राप्ति अथवा आनंद की प्राप्ति अपने जीवन का लक्ष्य बना लेंगे तो हो सकता है शब्दादि विषय तो आखिर नहीं, परंतु समाधि के सुख को परमानंद समझ करके साधक अटक जाएगा या नहीं अटकेगा?
इसीलिए तो भी आपको संकेत किया था, ये सुषुप्ति का जो आनंद है, तो फैजानंद जी ने तो बताया था। क्या बताया था? फैजानंद जी भूल गए या याद है? अरे पहले प्रश्न किया, भूल गए या याद? क्या उत्तर दिया था? हाँ तो पूरा बोलो ना। ये नहीं बताया, और बताया था? ये नहीं बताया, और बताया? हाँ बताओ फैजानंद जी, क्या बताया था? चलो ठीक बात है। चलो बहुत अच्छी बात है। वो क्या है कि आगे बढ़ने पर पहले वाली बात दिमाग से निकल ही जाती है। अच्छा फिर ये जो सुसुप्ति है, सुसुप्तिगत जो आनंद है, इसकी तुलना किससे की जा सकती है? अरे अभी तो बताया था ना। किससे? वापस बोलो। बहुत नीचे उतर गए भाई। मूल प्रश्न क्या था, ये भी शायद गड़बड़ घोटाला हो गया। अभी किसका नाम लिया था थोड़ी देर पहले? हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, अब ध्यान में आया। अरे भाई, यदि सुसुप्ति के आनंद को, क्योंकि जागृत जो है ये तो प्रपंच है ही है, स्वप्न भी प्रपंच है, परंतु यदि सुसुप्ति को कोई प्रपंच रूप न समझे, तो समाधि के आनंद को वह क्या समझ लेगा? अंतिम कक्षा। सुसुप्ति के आनंद में और समाधि के आनंद में क्या अंतर है बताओ? हाँ थोड़ा विशेष है ना। परंतु जिस प्रकार से सुषुप्ति का आनंद अनित्य होता है, इस दृष्टि से देखा जाए तो, हाँ थोड़ा वेदांत की दृष्टि से बोला जाए तो सुषुप्ति के आनंद में और समाधि के आनंद में कोई अंतर नहीं है। यदि कोई समाधि कोई महत्वपूर्ण समझ करके, उसे अंतिम कक्षा समझ करके वहां अटक जाएगा, तो वह निश्चित रूप से सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा ही नहीं। इसीलिए जागर स्वप्न सुषुप्ति तीनों को प्रपंच बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? आवाज नहीं आ रही, आज बड़ी गड़बड़ चल रही है, क्या करें? हो सकता नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। आवाज कटने लगी है। अच्छा ये सेंटेंस समझ में नहीं आया ना। हाँ शिवोहम, अब देखो देखें।
अब साफ आवाज आ रही क्या? आ रही है ना? तो देखो, अपना मूल प्रश्न चला था। आज तो नेट के कारण सारा अस्त व्यस्त हो गया, बीच में बहुत बार रुकना पड़ गया। अपना मूल जो प्रश्न था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसी का नाम संसार होता है। यदि जागृत स्वप्न सुषुप्ति को ठीक तरह से न समझ करके जागृत स्वप्न को संसार समझे और सुषुप्ति को परमात्मा समझ ले, तो वह साधक कभी भी अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त न करके संसारारण्य में निश्चित रूप से भटकता रहेगा। बिल्कुल पक्का न? तो यहाँ पर जागर स्वप्न के साथ साथ सुषुप्ति को भी प्रपंच ही समझना होगा, संसार ही समझना होगा। तो सुषुप्ति किसे कहते, तो इसके बारे में दो सूत्रों की थोड़ी चर्चा की हमने। एक तो कोई सोचता है कि मुझे बराबर आनंद आता रहे, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सुषुप्ति में ही अटक जाएगा, वह सुषुप्ति को ही महत्व देगा। अथवा ऐसा समझना चाहिए, यदि कोई ये समझता है कि मेरी समाधि सिद्ध हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी निश्चित रूप से सुषुप्ति में ही, क्योंकि सुषुप्ति में और समाधि में कोई अंतर नहीं होता है, सुषुप्ति में और आनंद में कोई अंतर नहीं होता है, आनंद की समिति में कोई अंतर नहीं होता। आवाज साफ नहीं आ रही क्या? अच्छा, ये हो रहा है क्या? तो आज तो नेटवर्क की प्रॉब्लम ज्यादा लग रही शायद। वहाँ चलो, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग हुई, नहीं तो ग्रुप में डाल देंगे, अब क्या करें।